के अंधेरे में एक नूर हो मेरे लिए। क्या मसला है? क्यों कॉल कर रहे हो मुझे अब? I'm so sorry actually। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी अली, मुझे अब कॉल नहीं करना। अरे अब क्या करूं क्या करूं? देखें, आप एक दफा मेरी बात सुन लें, उसके बाद जो आपका फैसला होगा मुझे मंजूर है। देखें, आप एक दफा मेरी बात सुन लें, उसके बाद जो आपका फैसला होगा मुझे मंजूर है। अली मैं तुम्हें बहुत आराम से कह रही हूँ, मुझे अब कॉल या मैसेज मत करना। जिस तरह तुमने मुझे डिसरिस्पेक्ट किया है ना आज, तुम जानते नहीं हो कि मैं बस इतना कह रही हूँ कि मुझे अब कॉल या मैसेज मत करना, वरना मैं तुम्हें ब्लॉक कर दूंगी। मैं बहुत आराम से कह रही हूँ, मुझे अब कॉल या मैसेज मत करना। जिस तरह तुमने मुझे डिसरिस्पेक्ट किया है ना आज, मैं बस इतना कह रही हूँ कि मुझे अब कॉल या मैसेज मत करना, वरना मैं तुम्हें ब्लॉक कर दूंगी। What? What is this behavior? मुझे क्या about my problem? As if I care. हाँ चंगा, पैसे भिजवा दिए मैंने। हाँ ले आऊंगा, तुझे भी शायद ले आऊंगा मैं। अच्छा चंगा, मैं फोन रखता हूँ, सर जी आ गए। करता हूँ ना तुझे कॉल, करता हूँ। चाबी दो, अकेला जाऊंगा। सर जी मैं पीछे पीछे। नहीं जरूरत नहीं है। और ये बात किससे कर रहे थे? सर जी अपनी बेगम से। अच्छा, अरेंज है या मोहब्बत? सर जी पूरी पूरी शिद्दत से मोहब्बत है। अगर कभी गलती हो जाए या नाराज हो जाए तो मनाते कैसे? सर जी माफी। सर जी गलती किसी की भी हो, माफी तो मुझे ही मांगनी पड़ती है। अच्छा, और अगर गलती अपनी हो तो? सर जी फिर तो बेड़ा गर्क है। सर जी गलती लड़की की हो तो माफी हमें मांगनी पड़ती है, और अगर अपनी हो तो माफियां मांगनी पड़ती है। सर जी मैं आपको एक बात बताऊं, पूरे एशिया में नहीं, पूरे यूरोप में नहीं, सर जी पूरी दुनिया में जहां जहां औरत जात पाई जाती है ना, वहां वहां मर्द के मुकद्दर में सिर्फ माफी लिखी है। चलो ठीक है। गुड लक सर जी।
क्या प्रॉब्लम है? क्यों कॉल कर रहे हो मुझे बार बार? देखें, मैं जानता हूँ गलती मेरी थी और मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, लेकिन आप प्लीज एक बार मेरी बात सुन लें। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। तुम्हें अब तक ये बात समझ आ जानी चाहिए ना। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की? फोन तो नहीं उठाया, चलो फिर भी मुझे समझ आता है, लेकिन इतनी बदतमीजी से बात की है तुमने मुझसे, डिसरिस्पेक्ट किया यार तुमने मुझे। मुझे एक बात बताओ, मैं तुम्हारी एम्प्लॉय हूँ या तुम मेरे एम्प्लॉय हो? क्या अगर तुम मेरे सामने बदतमीजी करते ना तो उसी वक्त तुम्हारा मुंह तोड़ देती मैं। तो आप अब तोड़ लें। तो मेरे सामने होते ना तो मैं लिहाज भी ना करती। आप सामने ही समझे, मैं नीचे खड़ा हूँ। नीचे कहाँ? क्या मतलब? अली तुम पागल हो? यहाँ क्या कर रहे हो? अम्मा या बाबा ने देख लिया ना तो क्लास हो जाएगी तुम्हारी और मेरी। मैंने माफ किया तुम्हें, अब तुम भी मुझे माफ करो और जाओ यहाँ से। आपको क्या लगता है मैं ऐसे चला जाऊंगा? आप एक बार मेरी बात तो सुन लें। तुम ऐसे नहीं ना मानोगे। मैं आती हूँ तुम्हें नीचे बुलाती हूँ वहीं पर को। बेवकूफ लड़का है ये एक। रात के अंधेरे में एक नूर हो मेरे लिए, रात के अंधेरे में एक नूर हो मेरे लिए, रात के अंधेरे में एक नूर हो मेरे लिए। मजाक लग रहा है तुम्हें? मुझे ये मजाक लग रहा होता तो मैं इस वक्त यहाँ पे होता। बात ही कुछ ऐसी है कि मैं बात कुछ भी हो, तुम्हें किसी ने भी ये हक नहीं दिया कि तुम मुझसे इस तरह बात करो। क्या मेरे माँ बाप ने आज तक मुझसे इस तरह बात नहीं की? तुम कौन होते हो? सो सॉरी। जाओ यहाँ से। हाँ बट आई मीन इट, ये मेरा फर्स्ट टाइम है। हाँ? क्या कह रहे हो? मतलब मैंने कभी गलती ही नहीं की जो किसी से सॉरी बोलना पड़े। और ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं बहुत बुरा फील कर रहा हूँ, बहुत शर्मिंदा भी। तुम शर्मिंदा होने की ना कोई जरूरत नहीं है। तुमने वो किया जो तुम्हें उस टाइम ठीक लगा, अब मैं वो कर रही हूँ जो मुझे करना और मैं वही करूंगी, और मैं वही कर रही हूँ। तुम्हें अपनी जॉब के बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं होगा। लेकिन इस वक्त तुम यहाँ से जाओ वरना मेरा दिमाग वाकई खराब हो जाएगा। मैं ऐसे तो यहाँ से कभी भी नहीं जाऊंगा। ठीक है, रहो यहाँ खड़े। Are you sure? 100%। मौसम खराब हो रहा है, बारिश होने वाली, अब यहाँ से हिलना मत, यही खड़े रहना, भीगता हूँ बारिश में। तुम हवा वो तुम सुबह मेरी जिंदगी की हर दुआ तुम ही हो। मिराल, मिराल मेरे कहाँ थी तू? मम्मा छत पे गई थी। हाँ अच्छा, मेरे साथ जरा हेल्प करो। बारिश होने वाली है, फिर भी पिछली दफा की तरह ना सारा पानी अंदर आ जाएगा। मम्मा आप छोड़ दे, मैं कर लूंगी। नहीं, गद्दियाँ पहले कर ले। या अल्लाह बस थोड़ा सा वक्त दे दे, मुसाफिर घर तक पहुंच जाए। मम्मा मम्मा मम्मा, कि जब भी बारिश हो रही होती है या होने वाली होती है अब इतना घबरा क्यों जाती हैं? नहीं तो बस मुसाफिरों का ख्याल आता है ना, सोचो उन पे क्या गुजरती होगी, घर से दूर बारिश में फंसे हुए। मैं ऐसे तो यहाँ से कभी भी नहीं जाऊंगा। मौसम खराब हो रहा है, बारिश होने वाली, अब यहाँ से हिलना मत, यही खड़े रहना, भीगता हूँ बारिश में। हाँ
ये गद्दियां आगे कर लेते हैं, मैं चादरें लाती हूँ। तुम्हें क्या हुआ है? स्लो मोशन क्यों हो गई हो? वो मम्मा, वो खिड़कियां बंद करनी है ना। मैं तुम्हारे कमरे की खिड़कियां देखती हूँ। आप छोड़ दे, मैं कर लूंगी। चादरें लेकर नहीं आई मैं, भुलक्कड़ हो गई मैं। मैं कर रही हूँ बंद। दिमाग ठीक है तुम? साइको तो नहीं हो? प्लीज जाओ यहाँ से, जाओ। रुको, रुको नहीं। ये तो कोचियों वाला मजे कर रहा है और इधर देखो गरीब लोगों का मोटर में पानी घुस जाता है। वाह, ये क्या मलंग आदमी है, देखो पता नहीं किससे बात कर रहे हैं बारिश में। तुम पागल हो? तुम्हें क्या अक्ल वक्ल नहीं है? हम कोई हाई स्कूल स्वीट हार्ट से बच्चे हैं छोटे जो तुम यहाँ पे खड़े हुए हो इस तरह? बात एक माफी की थी, आपने बढ़ा दी। अगर उसी वक्त कर देती तो कब का चला जाता। देखो, तुमने जो हरकत की है ना, उसके लिए तुम्हें शायद माफी मिल जाती, लेकिन जो तुम अभी कर रहे हो ना, इसके लिए मैं तुम्हें हरगिज़ माफ नहीं करती। मैं पता है मम्मा आ गई थी अभी, और अगर उनको पता लग जाता कि तुम मेरी वजह से यहाँ खड़े हो, वो भी बारिश में, तो मेरी बहुत क्लास हो जाएगी अली। तुम प्लीज जाओ यहाँ से, प्लीज। आपको सबकी फिक्र है, बस मेरी नहीं। अली देखो, बारिश बहुत तेज हो रही है। तुम अगर थोड़ी देर यहाँ और रुके तो तुम्हें कैब भी नहीं मिलेगी। तुम प्लीज मुझसे पैसे ले लो, लेकिन तुम अभी यहाँ से चले जाओ। बाय। सॉरी एक्सेप्ट कर लिया आपने? हेलो हेलो, चल रहा हूँ मैं तेरे संग यहाँ, कुछ नहीं पता कि जाना कहाँ है हमें।
फिर मिलेंगे हम तुम, हाँ उसी जहां में हाँ कहो कि आओगी तुम, मुस्कुराओगी तुम, मिलना है जरूरी, यूं फिर न होगी दूरी, शुरू हो जाएंगे ये सिलसिले। कोई ठीठ इंसान है। एम्प्लॉय नहीं ना होता मेरा तो मैं बताती फिर इसको। पर दोस्त भी तो है यार मेरा, इंसान बुरा नहीं है, इंसान अच्छा है, लेकिन ये हरकत बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। वो क्या है बच्चा, तुम भी भीग रहा, तुम्हारा मोबाइल भी भीग रहा है। ये शॉपर पकड़ो, इसको मोबाइल को इसमें डालो, ये छतरी लो, छतरी लो। ओ अंदर आओ, अंदर आओ, अंदर आओ, भीग रहा तुम। आओ आओ आओ, अंदर आओ, शाबाश। तो चला गया होगा, बारिश भी तेज हो गई है। कर लेते एक दफा। शुक्र है गया। बड़ा आया, कह रहा था मैं नहीं जाऊंगा, हीरो बन रहा था अपने आप। या अल्लाह, ये तो अभी तक यहाँ खड़ा है। क्या कर रहे हैं? क्या किया है मेरा हाल? मुझे अफसोस हो रहा है, कहीं मैंने खामखा तो नहीं इतनी लंबी कर दी। मतलब उसको कुछ हो गया मेरी वजह से, तो मेरी वजह से क्यों? अपनी मर्जी से यहाँ खड़ा है, कोई छोटा बच्चा नहीं है, खड़ा रहे प्लीज। बच्चा देखो, अभी तुमको चीख आया है, अभी तुम्हारा तबीयत खराब होगा, तुमको बुखार भी आएगा, तुम्हारा हड्डियों में भी दर्द होगा। बच्चा इधर आके बैठ जा मेरा बच्चा। या अल्लाह खैर। एक दफा दोबारा इसको कॉल करके कहती हूँ, खुदा का वास्ता देती हूँ कि प्लीज चला जाए, प्लीज अली। नहीं, इतनी तेज बारिश हो रही है, अब तक तो कोई छोटा बच्चा थोड़ी, अब तक तो चला गया होगा। एक दफा झांक लेती हूँ, बल्कि इसे बार बार झांकना भी तो अच्छी बात नहीं है ना यार। क्या मतलब? सोने लगी हैं? How is this possible? मैं यहाँ बारिश में खड़ा हूँ और ये सोने लगी। या अल्लाह, ये तो यही खड़ा है।
देखो अब तक तो तुम्हें समझ आ जानी चाहिए, मुझे फिक्र हो रही है तुम्हारी। फिक्र होती तो आप मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट की कदर करती। अच्छा, और जो तुमने सुबह किया उसका क्या? मतलब वो किसी खाते में नहीं है, मेरी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। उसके लिए मैंने सॉरी बोला है ना आपको। अच्छा ठीक है अली, सॉरी एक्सेप्टेड, लेकिन तुम प्लीज अब चले जाओ। थैंक यू। और अब आप जो मेरे साथ कर रही हैं उसका क्या? ओ हेलो, ज्यादा फ्री होने की जरूरत नहीं है, चुप करके चाचा के पास बैठो। वैसे भी बारिश तेज हो रही है और पूरा शहर तो डूब ही गया होगा अब तक, और घर पे भी सब सो रहे, मैं तुम्हें अंदर भी नहीं लेके आ सकती हूँ। मैं नहीं चाहती कि किसी को पता चले। ओके, लाइट ऑन कर लें आप कमरे की। किस खुशी में? मैं सो रही हूँ। रात के अंधेरे में एक नूर हो, मेरे लिए जिंदगी के इन गमों में तुम आसरा हो, फिर मेरे लिए तुम ही हो, तुम ही हो, तुम ही हो, तुम ही हो, तुम हवा हो, तुम सुबह मेरी जिंदगी की हर दुआ तुमसे मिल के यूं सुकून मिला, जैसे रात का जलता दिया तुम। किसी गलत फहमी में मत रहना, तुम्हारे लिए नहीं ऑन किया। मुझे खुद डर लगता है खराब मौसम और अंधेरे से। ओके बाय। कुछ नहीं पता कि जाना कहाँ है हमें। वो बच्चे अंदर आ तो चाय बन गया, आओ चाय पियो, आओ बैठो, अंदर आओ। जहाँ में हाँ कहो कि आओगी तुम, ये मुस्कुराओगी तुम, मिलना है जरूरी, यूं फिर न होगी दूरी, शुरू हो जाएंगे ये सिलसिले। तो आप यहीं रहते हैं? हाँ बच्चा, जिंदगी का कुछ दिन गुजर गया, अब जो थोड़ा बहुत दिन बाकी है वो भी गुजर जाएगा। तुम बता रहा था कि तुम्हारा मालिक मकान ने तुमको घर से बाहर निकाल दिया, कितना किराया है उसका? 50,000। हाँ? 50,000? क्या बात कर रहे हो? किधर रहते हो तुम? 5,000। हाँ ये बेहतर है ना, 5,000। असल में आजकल का हालात भी बहुत खराब है, बेरोजगारी है। ये बताओ चाय कैसा है? बहुत मजे की। आज से पहले इतने मजे की चाय नहीं थी। अच्छा, इधर चाय बनाते और पिलाते तो हमारा पूरा जिंदगी गुजर गया। और आंटी, मेरा मतलब है आपकी बेगम। वो तो यार जवानी में गुजर गया। पता है क्या, वो जब पानी पीता था ना तो उसका पानी ऐसे जाता हुआ नजर आता था। हम तुमको उसका तस्वीर दिखाता है। ये देखो उसका तस्वीर, और उसका कद ऐसा, हम तुमको क्या बताएं। आंटी बहुत खूबसूरत है, बिल्कुल आपकी तरह। हम जैसा कहाँ है यार, हम जैसा तो उसका जूतियां सीधे करने में गुजार देता। वो लोगों ने मुझको बोला तुम दूसरा शादी कर लो। मैं उसको क्या मुंह दिखाता ऊपर जाके, वो मेरे को देख रहा है ना। हाँ, छोड़ो इन बात को यार। ये पैसा पकड़ो, 8,000 रुपया है। इसमें से 5,000 तुम किराए दो और 3,000 रुपया तुम अपने जेब में रखो।
क्योंकि खाली आदमी का जो जेब होता है ना, खाली शॉपर की तरह होता है। जिधर का हवा चला बंदा भी उधर उड़ गया। ये काम आएगा। और ये पैसा तुमको हम कर्ज के तौर पे दे रहा है कि तुम जैसे तुम्हारे पास होगा पैसा तुम हमको लौटा देना, क्योंकि ये पैसा हमने रानी के लिए जोड़ा है। उसके शादी में मैं उसको एक वो मशीन देगा, उसको ऑटोमेटिक मशीन होता है ना, वो कपड़ा धोने वाला मशीन, ये मैंने उसके लिए जोड़ के रखा था। ये तुम्हारे पास पैसा हो जाएगा तो तुम मेरे को वापस कर देना। तो फिर ये पैसे मैं आपकी बेटी की शादी पे आपको लौटा दूंगा। तो वैसे आपकी बेटी रहती कहाँ है? वो इधर रहता है ना, मीराल मेरा रानी है, हम उसको बेटी की तरह समझता है। उसी के लिए हमने ये पैसा जोड़ के रखा था। ओ बेड़ा गरक, ये ट्रांसफार्मर रुड़ गया। अब तुमको रात भर इधर ही ऐसे बैठना पड़ेगा। क्या मतलब अभी इदारे वाले आके इसको ठीक नहीं करेंगे? क्या ये लोग तो लंबा तान के सो रहा होगा, किसी का फोन नहीं उठाएगा सुबह तक। अभी तुमको सुबह तक इधर ऐसे ही बैठा रहना पड़ेगा। मुझे खुद डर लगता है खराब मौसम और अंधेरे से। देख तो बार वो चतरी किधर है? चलो यार। हाँ मैं आऊंगा। अली साहब की कॉल आ रही है ना, मैं तुम्हें कॉल बैक करता हूँ, ठीक है? जी सर। साहब मैं आपको एक लोकेशन भेज रहा हूँ, यहाँ बिजली का मसला है, फौरन बिजली आ जानी चाहिए। अच्छा सर, मैं कुछ करता हूँ। आप घबराए नहीं, लाइट आ जाएगी अभी। बहरे हो क्या? इतनी जोर से आवाज है तुम्हें ट्रांसफार्मर उड़ने की। ये बिजली अभी क्या 2 दिन तक नहीं आएगी अब, मुसीबत। और मैं क्यों घबराऊंगी? वो आपने कहा था ना, ऐसे मौसम में अंधेरे से डर लगता है आपको। बस आप घबराए नहीं, लाइट आ जाएगी। क्यों? तुम कोई नजूमी हो या जादूगर हो? बस ऐसे ही समझ लो। देखते हैं क्या जादू दिखाते हो। तो पानी भी हर जगह खड़ा हुआ है। वाह यार, तुम तो वाकई जादूगर निकले। कैसे किया तुमने ये? पता नहीं जादूगर हूँ या वो हूँ जिस पे जादू चल गया है। हाँ? क्या क्या मतलब? कुछ नहीं। खैर, अब देखो बारिश भी थम गई है और फजर भी होने वाली है। मैं नहीं चाहती कि तुम्हें बाबा देख लें, तो प्लीज तुम इससे पहले घर चले जाओ। प्लीज प्लीज प्लीज। के बाय। वाह बच्चा, चलो लाइट भी आ गया। हम तो समझ रहा था कि पता नहीं कितना टाइम लगेगा लाइट आने में। खैर
ये हो ना जिसका डर था, बोल भी रही थी चले जाओ, नहीं हीरो बनने का शौक है। हद ही हो जाती है। ये किस किस्म का मालिक मकान है? और अभी सिर्फ 1 महीना तो मिस हुआ है, माफ कर देता। जी बात तो एक माफी की थी, लेकिन वो माना नहीं। मैंने तो बहुत माफी मांगी। मौसम का भी लिहाज नहीं किया। जी आंटी, मैंने ये भी कहा उसे, लेकिन कहते हैं माफ तो मैं कभी भी नहीं करूँ। अच्छा चलें बस नाश्ता कर लें। मालिक मकान को हम बाद में बददुआएं दे देंगे, ठंडा हो रहा है। हाँ, ठंड तो रात को भी बहुत थी। सख्त गुस्सा आ रहा है मुझे। चलें छोड़े ना आंटी, क्या फर्क पड़ता है। मालिक भी याद रखेगा, उसको मुझ जैसा किराएदार कहाँ मिलेगा, बहुत पछताएगा। अली बेटा छोड़ो उस जगह को। ये जो बराबर में फ्लैट है ना हमारा, खाली पड़ा है, बहुत अच्छी कंडीशन में है, बिल्कुल इस जैसा ही नक्शा है। तुम इधर शिफ्ट हो जाओ। बहरहाल नाश्ते के बाद ना अली को जरा विजिट कराओ फ्लैट का। ये बिल्कुल ठीक आइडिया है। अच्छा नाश्ता तो कर लो। जी। खाना बाबा ने तुम्हें यहाँ पे रुकने की ऑफर कर दी। मैं तो सोचा था कि मैं यहाँ पे सेटअप लगाऊंगी अपना। यहाँ? हाँ तुम देखो तो सही, अच्छी खासी जगह है ये। आप शायद भूल रही हैं, जिस प्रोजेक्ट पे हम काम कर रहे हैं वो अच्छा खासा प्रोजेक्ट है। अच्छा बस मुझे ज्यादा मत बताओ। और वैसे भी ये जगह बहुत बड़ी है तुम्हारे लिए। तुम्हें तो आदत है वो एक फ्लैट के मकान में रहने की, वो भी शेयरिंग पे। किसके साथ? वो तुम्हारा क्या नाम था उस दोस्त का? याकूब। हाँ बहुत दिन हो गए, वो नजर नहीं आया। वो अपनी फैमिली के साथ। अच्छा खैर छोड़ो। ये विंडो जो है ना वो क्रॉस वेंटिलेशन के लिए बेहतरीन है। तो अगर लाइट चली जाए, तुम्हें गर्मी लगे, तो तुम ये विंडो खोल सकते हो, उससे बहुत बेहतरीन हवा आती है। कबूतर, नेचर, आई एम श्योर तुम्हें नेचर तो बहुत पसंद होगी। अगर तुम कभी बोर हो रहे हो या अकेले हो तो ये एक बेहतरीन एंटरटेनमेंट भी बन सकती है। बहुत बातें करते हैं ये, गुड़ 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 गुड़। और अगर तुम रोमांटिक टाइप के हो तो ये एक बेहतरीन बैकग्राउंड म्यूजिक भी बन सकता है। लेकिन अगर तुम थोड़े खड़ूस से हो, जो कि मुझे फीलिंग आती है कि तुम हो, तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकती। रात के अंधेरे में एक नूर हो मेरे लिए। रात के अंधेरे में एक नूर हो मेरे